जय हिंद एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सीडीएस का जो हमारा 2025 का सेकंड पेपर हुआ था, ठीक है। उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने ए सीरीज ले रखी है, सीरीज वाइज आता है एग्जाम, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। आपको कह रहा है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है ना, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो ये आपके क्वेश्चन है इसको पूरा पढ़ना है। आपको सेंटेंस की सेंस समझनी है कि क्या सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है या फिर सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। जैसे कि द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवरदलेस टुक अ बायलेटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हुआ आपका। तो इसमें बोलने का कोशिश क्या कर रहा है कि जो आपकी अपोजिंग पार्टीज हैं, ठीक है, मतलब जो अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने क्या करा, जो नेशनल इंटरेस्ट में है उनमें वो यूनिटी से खड़े हो गए, ठीक है। तो बायलेटरल तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नहीं आने वाला। इम्पार्शियल एक वर्ड आ रहा है, इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर या फिर न्यूट्रल, ठीक है। ये भी नहीं यहाँ आ सकता। आपको एक ऐसी चीज चाहिए कि वो साथ में खड़े हुए, यूनिटी से खड़े हो गए, ठीक है। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है, इरेगुलरली। उसके बाद आता है पेरुलस, ठीक है। जो आपका ये पेरुलस वर्ड है इसका मतलब होता है रिस्की। क्या होता है, रिस्की, जो चीज़ रिस्की हो, जिसको करना रिस्की हो। बाय पार्टीसन का मतलब होता है मिलकर, यूनिटी के साथ। तो यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है, डैट इज बाय पार्टीसन। नेक्स्ट है आपका ऑल्दो शी हैड सैम्पल्ड फूड फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द फूड कोर्ट। मतलब क्या करा, हालांकि उसने सारी जगह से खाना चख लिया था। शी रिमेन्ड इनडेफिनिट टुवर्ड्स द क्यूलिनरी फेयर ऑन एंड ऑन ऑफर, ठीक है। फिर भी वो क्या रही, इनडेफिनिट रही। इनडेफिनिट रहने का मतलब क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा किसकी तरफ, क्यूलिनरी फेयर। क्यूलिनरी का मतलब होता है जो फूड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मतलब हमारे को एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब ऐसा हो कि फ़र्क ना पड़े, ओके। उसका मतलब क्या होना चाहिए कि फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड आ रहा है इम्पेरियस। इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको लगता हो कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, ठीक है, जो खुद को ही सुपीरियर समझता हूँ। फिर आ जाता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेपरवाह, जिसको फ़र्क ना पड़े। इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल्ड का मतलब क्या होता है, डेंजर में डालना, एंडेंजर। डिसइन्वेस्टेड मतलब मनी, पैसे निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द एटीट्यूड ऑफ द व्हेलर्स। व्हेलर्स मतलब जो आपके व्हेल मछली को पकड़ते हैं। वॉज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टुवर्ड्स द मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ मतलब जो पानी में आपके जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। और एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो मतलब आपको एक ऐसा ही वर्ड ढूंढना है। सिंपैथी क्या होता है, किसी को सहानुभूति देना। एम्पैथी भी कुछ ऐसा ही होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क ना पड़ना। एनिमस, एनिमस का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी के लिए इल फीलिंग होना, ठीक है। इल फीलिंग या इल विल होना मतलब गलत इच्छा है आपकी, गलत इंटेंशंस हैं आपकी, ओके। नेक्स्ट आ जाता है द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट। जो फैमिली थी वो डिलीजेंट रह गई, किसकी वजह से, ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट। मतलब शेयर मार्केट में क्रैश हुआ जिसकी वजह से जो परिवार है वो गरीब रह गया, ठीक है। तो डिलीजेंट का मतलब तो इंटेलिजेंट, सॉरी, हार्ड वर्किंग होता है। तो फिर ये तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। एक वर्ड आ रहा है आपके पास इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है वेरी पुअर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, इंडिजेंट ही आएगा कि आपकी जो फैमिली है वो गरीब ही रह गई। फिर आ जाता है इन ट्रांजिजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो अनविलिंग हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कि एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, दूसरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। फिर आ जाता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट पे, ठीक है, गुस्सा हो। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा आना, पर वो जो गुस्सा है वो जायज़ है। मतलब किसी के साथ या आपके साथ क्या हो रहा है, गलत ट्रीटमेंट हो रहा है और फिर आपको गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है अपैथेटिक, ठीक है। अपैथेटिक तो नॉर्मल सा वर्ड है, पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। मतलब एक तरह से जिसमें फील, ऐसे बोलते हैं ना कि यार फीलिंग्स वगैरह ना, ओके।
नेक्स्ट आ जाता है आपका ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेंस आ गई थी, मतलब सेल्फ कंट्रोल आ गया था इन हिज पर्सनैलिटी, डैट ही वॉज इम्पैशनेट, इम्पैशनेट का मतलब, पैशनेट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, इन हिज डीलिंग विद दी विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। विसिसिट्यूड्स क्या होता है, विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है जो चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है, उसके लिए वो क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया। इम्पेशेंट तो होता है कि फुल ऑफ फीलिंग्स है वो, पर उसमें क्या आ गया है, अब सेल्फ कंट्रोल आ गया है। तो अगर उसमें सेल्फ कंट्रोल आ गया तो उसका मतलब क्या है कि उसमें फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, अब फीलिंग्स नहीं बची। तो मतलब एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें ऐसा हो हमें कि यार फीलिंग्स नहीं है अब, तो वो आ जाएगा आपका डिस्पैशन, डिस्पैशनेट, ठीक है, मतलब जिसमें आपकी क्या हो, फीलिंग्स ना बची हो। उसके बाद एक वर्ड आ जा रहा है आपके पास परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, जो बिना इंटरेस्ट के किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिवॉल्व्ड। देखो इवॉल्व का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ ग्रोथ करना, तो डिवॉल्व का मतलब क्या होएगा, नीचे गिरना। नेक्स्ट आ जाता है डिसएम्बिगुएटेड। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर होता है, तो डिसएम्बिगुएटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्यूमेंट वॉज डिसर्न्ड टू बी पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मान लो जो पहले से ही जिस पे कुछ लिखा हो, ठीक है, मान लो यहाँ कुछ लिख रखा है और उसके बाद उसी पे ही यहाँ पे ही आपने कुछ लिख दिया है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप बोलोगे पोस्ट स्क्रिप्ट। तो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वॉज डिसर्न्ड टू बी। डिसर्न्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से पहचानना, ठीक है, डिटेक्ट करना। डॉक्यूमेंट को पहचान लिया गया कि वो क्या है, आपका पोस्ट स्क्रिप्ट है। वेयर क्लियरली एन अर्लियर मनुस्क्रिप्ट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, जहाँ पे मतलब एक मनुस्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया गया हो एक नई मनु उससे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, देखो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं कुछ, पहले उसको समझो। एक वर्ड आ रहा है आपका पार्चमेंट। पार्चमेंट का मतलब क्या होता है, पार्चमेंट का मतलब जो लिखने के लिए मटेरियल यूज हुआ करता था उसको हम पार्चमेंट बोलते थे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पालिम्पेस्ट, सॉरी पालिम्सेस्ट, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है आपका ये कि मनुस्क्रिप्ट की जगह एक नई लिख दी गई हो, ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका पास्टिश। पास्टिश का मतलब क्या होता है, किसी बंदे के काम को या स्टाइल को इमिटेट करना, ठीक है, कॉपी करना। उसके बाद मॉन्टेज क्या होता है, मॉन्टेज का मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेज, या फिर सीन या फिर वीडियोस, ऐसे। नेक्स्ट है ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डैश फॉर हैविंग कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट। देखो जो दूसरों के वर्क को कॉपी कर लेता है उसको बिना बताए, उसको बिना क्रेडिट दिए, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, आपने जर्नलिस्ट को देखा होगा, वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ भूत रहता है, यहाँ ऐसे रहता है, तो ऐसे कंटेंट को हम सेंसेशनलिज्म बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनलिज्म, मतलब इंस्टीट्यूशंस में जो बिलीव करता हो, संस्थाओं में बिलीव करता हो। फिर आ जाता है आपका प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म होता है किसी दूसरे बंदे के काम को अपना बताकर जताना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म का मतलब होता है बोलने में गलती करना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ फनी बॉय बोलना है मुझे, ठीक है, फनी बॉय बोलना है मुझे, तो मैं बोल दूँ बनी फॉय, ठीक है, मैंने बोल दिया बनी फॉय, तो वो क्या है, आपका स्पूनरिज्म है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द डोमिनियरिंग मैनेजर बिहेव्ड इन अ पैटर्नल मैनर। डोमिनियरिंग मैनेजर का मतलब क्या है कि जो आपका मैनेजर है वो डोमिनेंट है, ठीक है, अपना हक जताता है, तो वो पैटर्नल मैनर में बिहेव कर रहा है। पैटर्नल मैनर का मतलब क्या होता है, मतलब एक पिता की तरह बिहेव कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट से, ठीक है। उनको डिसाइड नहीं करने दे रहा, खुद उनके डिसीजन खुद नहीं लेने दे रहा उनको। तो यहाँ पे पैटर्नल की जगह पे सुटेबल वर्ड आएगा पैटर्नलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद प्रिम एक वर्ड आता है, प्रिम का मतलब होता है प्रॉपर एंड फॉर्मल, ठीक है। दो वर्ड और आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है आपके पास पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट, ठीक है, और एक आ रहा है आपके पास प्रिजम्पशुअस। तो पेट्यूलेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से इरिटेबल होता है जो, ठीक है, जो क्या होता है आपका इरिटेबल होता है, इरिटेट करने वाला होता है, ठीक है। मान लो कोई बंदा ऐसा जो बच्चों की तरह बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाए तो वो पेट्यूलेंट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके पास एक वर्ड
प्रीजम्पचुअस, प्रीजम्पचुअस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो अपने लिमिट्स को नहीं जानता, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रीजम्पचुअस। नेक्स्ट आ जाता है मच ऑफ देयर डिसअपॉइंटमेंट द टीम लीडर स्पेयर्ड नो मोर देन अ रिफ्लेक्टिव ग्लांस। मतलब यार जो टीम लीडर था उसने ढंग से देखा भी नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमें एक वर्ड चाहिए है ना, यहाँ पे परफंक्ट्री आ सकता है। परफंक्ट्री का मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट ना दिखाना, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देख लिया उसने, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, प्रिसाइज हो जाएगा। एंगेजिंग मतलब पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होना, पर यहाँ पे ये वर्ड नहीं आ सकता, हमें यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। फिर आ जाता है आपका एग्रीजियस, ठीक है, एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? जो शॉकिंगली बैड हो, ओके, उसको हम बोलते हैं एग्रीजियस। फिर यहाँ पे जो वर्ड आपका सुटेबल हो रहा है वो पनफंक्ट्री ही हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, हर एक्शंस वर कंसीडर्ड सैल्यूटरी। उसके जो एक्शंस हैं वो कैसे कंसीडर करे गए? सैल्यूटरी कंसीडर करे गए, बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड रीजन और कॉज, ठीक है। अब देखो पहला वर्ड आ जाता है आपके यहाँ पे इनग्रेटिएटेड। इसका मतलब हो जाता है किसी की चापलूसी करना, किसी को हम बोलते हैं ना मक्खन लगा रहा है, वो वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ग्रेचुशस, ग्रेचुचस, हाँ ठीक है, इसका मतलब हो जाता है बिना मांगे कुछ कर देना, ठीक है। ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं दांतों को अपने ऊपर वाले जबड़े को और नीचे वाले जबड़े को आपस में घिस रही हूँ, ठीक है, तो वो ग्रेटिंग है एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है आपका गार्गेंटम, गार्गेंचुअन, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, विशाल, ओके। तो अगर आप इसके लिए देखो कि इसके लिए क्या एग्जैक्ट वर्ड बैठेगा, ठीक है, तो देखो चापलूसी करना, उसके बाद आ जाता है बिना मांगे कुछ करना किसी के लिए, ठीक है, फिर आ जाता है आपका ग्रेटिंग, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, है ना, तो सेकंड हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना है कि किस पार्ट में आपके एरर है। इसके लिए भी आप क्या करोगे, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे ध्यान से। देखो, इन हिज वेल रिकग्नाइज्ड स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल, ठीक है। येट अम्यूज्ड वॉइस, मतलब उसकी वॉइस कैसी थी? लाउड थी, बट फिर भी वो अम्यूज्ड थी, ठीक है, मतलब अच्छी लग रही थी। तो द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक, यार ये यू है, य की साउंड दे रहा है, और इससे पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वोवल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए यूनिक, मतलब बी पार्ट में एरर है। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक, वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग द ट्रिप टू द फेमस सिटी, ओके। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपका दोनों में किसका एरर है? आपके डिटर्मिनेंट का, मतलब आर्टिकल का एरर है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। The unfair distribution of assets among the family members angered the more hardworking members of the family owned firm, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं लग रही, ठीक लग रहा है, ये नो एरर आ जाएगा। Given the nature of the problem, it was not unnatural for there to be bad among the two of them। यार दो बंदों की बात हो रही है ना, और दो बंदों के कंपैरिजन के लिए क्या लगता है? बिटवीन, तो सी पार्ट में एरर आ जाएगा। He emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff, ठीक है, नो एरर आ जाएगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से अनुसरण करना, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, मतलब। The officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20, remarking on the presence of less than 20 people at work. The officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20। ठीक है यार, इसमें कोई गलती नहीं है ना, नो एरर। The entire attention of the visiting dignitaries centered around the craft work on display, ठीक है, सेंटर्ड अराउंड, ठीक है, ये भी। अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग, वे फेयरिंग का मतलब क्या होता है? जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट, ध्यान रखना ये आपका प्लूरल है, ठीक है। हु हैव ट्रज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, हंड्रेड क्या, ट्रज्ड का मतलब क्या होता है? झुक के चलना, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, ठीक है। हैज़ फाइनली अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन,
हैज़, सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, बल्कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसमें एरर आ जाएगा। द ट्यूमुलेट या फिर ट्यूमल्ट, जो भी बोलना चाहो उसको, अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में जो क्या था आपका, ट्यूमुलेट था। ट्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो चाउस था, खिचड़ी पकी हुई थी, है ना। रोज टू अ क्रेसेंडो, क्रेसेंडो का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया वो, जो आपका चाउस था, क्योस था, ठीक है। अपॉन द अराइवल ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार, यार फेवरेट का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पसंद हो ना, तो मोस्ट वर्ड यूज नहीं होगा इसमें, तो सी पार्ट में एरर आ जाएगा। द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम वर सेलेक्टेड आफ्टर meticulous care and discernment with regard to taste and preference, ठीक है, वर सेलेक्टेड विद मेटिकुलस केयर एंड डिसर्नमेंट। फिर यहाँ पे ना लगा सकते हो, मतलब सेलेक्टेड विद मेटिकुलस केयर, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और बाकी डिसर्नमेंट का मतलब तो हमने देख लिया था, अभी पीछे एक वर्ड आया था डिसर्न, डिसर्न का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं है उनको भी पकड़ लेना, उनको भी डिटेक्ट कर लेना, उनको भी समझ जाना। ओके, चलो मेरा कर्सर गायब हो गया, आ जाओ। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें प्रॉपर वर्ड डालना है एक, या तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगी, या तो यहाँ पे डिटरमाइनर आएगा। ओके, नॉट डैश मेटल, मेटल के लिए यूज करना है, ईच नहीं होगा, एवरी होगा, नॉट एवरी मेटल इज नेसेसरीली सॉलिड, ठीक है। द रिमाइंडर हैज गोन आउट ऑन डैश ओकेजन, जो रिमाइंडर है वो काफी बार क्या हो गया, गोन आउट हो गया, हम बोलेंगे ऑन सेवरल ओकेजन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवरल। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क डैश देयर को वर्कर्स, वर्क विद देयर, है ना, को वर्कर्स। यू कैन चूज विच एवर शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन चूज टू कंप्लीट आइदर, और देखो, मतलब अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम आइदर किस लिए यूज होता है, दो चीजों में से एक को चूज करने के लिए, है ना, तो तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या तो इन दोनों में से एक चीज चूज कर लो, या फिर दोनों कर लो, ठीक है, तो बोथ वर्ड यूज होगा दोनों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका हम, अब आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनका सही रूप से इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, पहले वर्ड आ रहा है आपका डेरी, डेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दूध, घी, मक्खन वगैरह मिलता है, ठीक है। दूसरा वर्ड आ जा रहा है आपके पास ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है जो डल हो, है ना, बोरिंग हो, उसको हम बोलते हैं ड्रेरी। फिर एक आ जाता है डायरी, ठीक है, डायरी मतलब वही आप जिसमें लिखते हो ना अपनी दिनचर्या। अब आपको बताना है कि क्या इनका सेंटेंसेस में सही इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट पढ़ो, शी क्वाइटली स्टोर्ड, मतलब उसने चुपचाप क्या किया, ऑल हर सेक्रेड मेमोरीज, अपनी जो सेक्रेड मेमोरीज थी अपनी प्राइवेट डायरी में उसने स्टोर कर दी, तो यहाँ पे डायरी ये वाला वर्ड आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे डेरी यूज हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग वेंट ऑन एंड वर क्वाइट ड्रेरी, हाँ वो ठीक है कि यार जो मीटिंग थी वो बोरिंग थी आपकी, ये सही हो जाएगा। दे ऑलवेज बॉट देयर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल डेयरी, अब यहाँ पे डेयरी आना चाहिए था और इन्होंने डायरी लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ दो सही है, तो आ जाएगा टू ओनली। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं पेन का ना कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा हैंग करता है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट नोट है। नेक्स्ट है आपका ब्रेड, ब्रेड का मतलब क्या होता है, चोटी बनाना, ठीक है। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और ब्रूड का मतलब क्या होता है, ब्रूड का मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि जब जो पंछी होते हैं ना वो अपने अंडों पे बैठते हैं, ठीक है, ताकि उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके और जो बच्चे हैं वो अंडों से बाहर आ सके, ठीक है। अब देखो, द इंजीनियर्स वर आस्क्ड टू ब्रेड, यार इंजीनियर्स को ब्रेड के लिए तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइस मैन दे से ऑफन स्पोर्ट अ बियर्ड, ठीक है, जो आपके वाइज मैन होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्ट अ बियर्ड का मतलब कि दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। अमंग सर्टेन एवियन, एवियन क्या होते हैं, बर्ड्स, ठीक है। अमंग सर्टेन एवियन स्पीशीज द मेल्स आर नोन टू ब्रूड द लेग्स लेड बाय फीमेल्स, हाँ ठीक है, कि जो
अंडे हैं उस पे आपके मेल पंछी बैठते हैं, ये बोला जा रहा है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही है। ओके, अरे भाई कब तक साथ चलेगा। नेक्स्ट देखो, चलो हट गया, थैंक गॉड। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेजियन, लेजियन लेसन। अब देखो, जो पहला वर्ड है आपका लेजियन, इसका मतलब क्या होता है, चोट लगना, इंजरी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लेजियन, लेजियन का मतलब क्या होता है, जो आपके लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेजियन। और लेसन का मतलब क्या होता है, जो आपका पार्ट होता है ना। अब देखो, the scan of the affected area indicated the presence of a large threatening lesion। क्योंकि यार हमें क्या पता चला, जब हमने अफेक्टेड एरिया का मतलब जो प्रभाव वाला एरिया था उनका स्कैन किया, तो हमें पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जिंदगी को खतरा पहुंचाने वाले इतने लोगों को इंजरी लग रखी थी। तो मतलब ये सही है, इंजरी के रूप में ही इसका यूज हुआ है। ही हैड अ लेजियन ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, कि काफ़ी सारे कतार है उसके पास, फॉलोअर्स हु हंग ऑन, हाँ ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेसन द बर्डन, बर्डन को कम करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा लेसन आना चाहिए था, ये वाला लेसन, मतलब ये गलत है आपका। तो 1 और 2 देख लो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिपोज, डेप्लोर, डिपोट, ठीक है। डिपोज से स्टार्ट करो। डिपोज का मतलब क्या होता है, मतलब यार नेचुरली एक्ट करना है ना। और डेप्लोर का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना। और डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि यार यूएसए से बहुत से इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब देश से अपने देश वापस भेज देना बेसिकली, ठीक है। द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर टू डिपोज हिमसेल्फ एंड इंस्टेड एक्ट नेचुरली, हाँ ठीक बोला उसने, ठीक यूज हुआ है कि यार नेचुरली एक्ट कर, ऐसे मतलब ओवर एक्टिंग मत कर। उसके बाद द पीपल आर एंथुजियास्टिकली डिक्लेयरिंग दैट दे deplore the salutary impact of the decisions taken by the administration। कि वो क्या करते हैं, डेप्लोर कर रहे हैं, मतलब डिसअप्रूव कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है, कि जो डिसीजंस लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये भी अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट समवन फ्रॉम अ कंट्री, ये भी ठीक है। यार फिर तो सभी सही हो गए ना। एक बार सेकंड वाला दोबारा चेक कर लो। The people are enthusiastic declaring that they deplore the salutary impacts of decisions taken by the administration। ये भी ठीक है। And they deplore, एक मिनट यार मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें तीनों बोला हो। Just give me a second। अरे अरे अरे, इसमें कहा है कि सिर्फ थर्ड वाला सही है ना, बाकी दो गलत है आपके। ओके ठीक है, देखो मुझसे थोड़ी सी गलती होगी इसमें। क्या करोगे, जो आपका डिपोज होता है ना उसका मतलब होता है किसी ऑफिस से निकाल देना, ठीक है। डिपोज का मतलब क्या होता है, रिमूव फ्रॉम ऑफिस, रिमूव फ्रॉम ऑफिस मतलब हटा दिया पूरी तरह से आपको। तो यहाँ पे ये सुटेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपका जो सेकंड वर्ड आ रहा है, ठीक है, डेप्लोर। डेप्लोर का मतलब होता है, मैंने थोड़ा गलत उल्टा नीचे बता दिया। डेप्लोर का मतलब होता है कि स्ट्रांगली डिसअप्रूव, ठीक है, मतलब मना कर देना। ये वाला तो मैंने सही बताया आप लोगों को, बट ऊपर वाला गलत बता दिया था। तो फिर यहाँ पे क्या है आपका, डेप्लोर का मतलब प्रॉपरली सुटेबल नहीं बैठ रहा, ठीक है, सैल्यूटरी के अकॉर्डिंग, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यही बचा आपका, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद आता है बेट। बेट और बेड में क्या फ़र्क है। बेट का मतलब क्या होता है, ये वाला बेड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बेड गुड बाय, बेड फेयरवेल, मतलब फेयरवेल देना है ना, गुड बाय करना किसी को। इस वाले बेड का मतलब क्या होता है, ट्रैप में फंसाने के लिए जो हम चूहे को चारा डालते हैं, किसी को भी चारा डालते हैं वो। और जो आपका फर्स्ट वाला बेट है, BATE वाला बेट है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका। अब देखो, जैसे कि ये जो बेट है ना, यहाँ पे सेंस ही नहीं बना रहा। रीजन बीइंग, एक बार सेंटेंस पढ़ो। दोज हु हैड गैदर्ड फॉर द अनवेलिंग,
वर आस्क्ड टू बेट देयर क्यूरोसिटी। क्या बोला गया कि जो लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसे घूंघट उठाते हैं ना, वेल क्या होता है, घूंघट उठाते हैं ना, मतलब चेहरा देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको बोला गया कि उनकी जो क्यूरोसिटी है, मतलब वो जितने उत्साह है उस चीज को कम कर दें। तो बेट की जगह पे यहाँ वर्ड आना चाहिए था अबेट। ठीक है, अबेट का मतलब होता है कम कर देना, तो ये यहाँ पे करेक्ट था, ये गलत हो जाएगा। दे सेट द बेट टू कैप्चर द लेपर्ड। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्रैप सेट कर दिया लेपर्ड को पकड़ने के लिए। ही रिलक्टेंटली बेट गुड बाय टू हिज बिलोंगिंग्स। रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, बिना इच्छा के उसने अपनी चीज़ों को क्या कर दिया, गुड बाय कर दिया। ये भी सही है, तो 2 और 3 बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, अब ये आ जाते हैं आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। समवंस ईयर्स आर फ्लैपिंग। ईयर फ्लैप करने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को बातें सुनने के लिए ना चुल मची रहती है कि यार क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग। ठीक है, किसी की बातों को चोरी छिपे सुनने को बोलते हैं हम ईव्स ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप करना। ठीक है, तो ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट ऑफ का मतलब होता है कि यार कि कोई बुरा फील कर रहा है और आप उसको और बुरा फील करवा रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी आपका। टू मेक सम वन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विद वंस वर्ड्स और एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब अपनी पीपड़ी बजाना ना, मतलब यार वो तो अपनी ही तारीफें करता रहता है एक ऐसा इंसान, तो इसका आ जाएगा सी। गेट अंडर समवन स्किन, किसी की स्किन में घुस जाना, मतलब इरिटेट करोगे ना यार उसको अगर तुम्हारी स्किन में कोई घुस जाए। ठीक है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ज़्यादा बंदे कोई काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा बी। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। कि यार जो आपके हाथ में पंछी है ना वो ज़्यादा बढ़िया है अगर आप दो आपको झाड़ियों में दिख रहे हैं, मतलब एक आपने पकड़ लिया है बट आपको दो झाड़ियों में दिख रहे हैं, तो आप सोचो कि यार मैं इसको छोड़ देती हूँ एक और वो दोनों पकड़ लेती हूँ, तो वो नहीं है, वो मूर्खता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास है वो हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल है उस चीज़ से जो हम पाना चाह रहे हैं, जो हमारे पास पाने का मौका है। मेक हैवी वेदर, वेदर को हैवी कर देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जानबूझ के आपने मुसीबतें ज़्यादा कर दी, मतलब। ठीक है, स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप, कभी कभी घर में देखा होगा ना कि यार मेहमान आने वाले हैं तो कूड़े को हम क्या करते हैं, कारपेट के नीचे हल्का हल्का कूड़ा होता है उसको उसके नीचे कर देते हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं। ठीक है, सी आ जाएगा। अ पर्पल पैच। अ पर्पल पैच का मतलब क्या होता है, अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स, द फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन, अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म। जब हमारा हम बोलते हैं ना लक चल गया बस, तो वही होता है पर्पल पैच। पुट आउट टू पास्चर। पास्चर क्या होता है, जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, चरागाह, उससे बाहर निकाल देना किसी को। ठीक है, तो मतलब टू रिटायर और रेंडर रिडंडेंट, कि अब हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बाहर छोड़ दिया जाए। आ जाओ, अब ये बताना है आप लोगों को इसमें क्या होता है। पहले एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कहा है कि आपके पास दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं S1 एंड S2। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate and co-relationship of the second sentence to the first। ठीक है, आपको बताना है कि सेकंड सेंटेंस की फर्स्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनमें से एक होगा, वो चूज करना है आपको। ठीक है, कि कौन सा वाला होगा। अब देखो, फेलर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मतलब सक्सेस के लिए जो आपका फेलर है वो एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब एक सीढ़ी है एक तरीके से, है ना। सक्सेसिव फेलर्स आर नॉट हाउ एवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। क्या बोला कि जो सक्सेसिव फेलर्स होते हैं, मतलब बार बार अगर आपको फेलर्स मिल रहे हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रहे हैं। ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है ये। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो ना इस सेंटेंस को, तो एक में तो आपको बोल दिया कि यार जो आपका फेलर है वो स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, दूसरे में बोल रहे हैं कि अगर बार बार फेलर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्स, कॉन्ट्रास्ट, कन्फर्म, क्वालिफाइज। इनका मतलब समझो पहले। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो पहली इसको डिनाई कर दे, मना कर दे कि नहीं ये गलत है, मतलब इसका उल्टा हो, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जो दोनों में ना डिफरेंस बताए कि ये था और ये था। ठीक है, वो हम क्या बोले, क्या बोलेंगे उसको, हम आपका कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वाले को रॉन्ग ही बोलेगा, बस वो फ़र्क बताएगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। कन्फर्म का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई ये बात सच है, और क्वालिफाई का मतलब क्या होता है कि ये आपको दे दिया पर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ये फुलफिल करेगा ना तभी ये होगा। ओके। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, क्वालिफाई तो कर रहा है कि आपको एक बार बोल दिया कि हाँ भाई आपका फेलियर सीढ़ियों की तरह काम करता है, फिर आपको बोल रहा है कि अगर बार बार फेलियर मिल रहा है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीढ़ियों की तरह ही काम कर रहा है। ओके। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से एक रिक्वायरमेंट रख रहा है कि बार बार फेलियर नहीं मिलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, कि सारे ह्यूमन बींग्स को क्या किया गया है, बराबर बनाया गया है हर तरीके से। ठीक है। सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, पर फिर भी कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा इक्वल होते हैं। अब ये इसका कुछ उल्टा नहीं हो गया, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। ठीक है। और जब भी मैंने कहा था कि उल्टा बोलेगा तब क्या करेंगे हम, देखो, तो हम कहेंगे जब भी उल्टा होगा, अपोजिंग होगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा होगा ना, तो ये आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट। ओके। और ये मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कितनी रह गई है, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, 7%। ओके। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ वट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग थ्योरी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि यार नहीं हो सकती नॉलेज, है ना, कि बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था। तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब क्या पूरा अपोजिट बता रहा है, नहीं, पूरा अपोजिट तो नहीं बता रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, एक लिमिट सेट कर रहा है। ठीक है। कि भाई शायद क्या होगा, इससे पहले ना कोई कुछ और नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसीलिए इस चीज़ को हमने माना, तो एक लिमिट लगा रहा है, इसीलिए थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, the highest clouds in the skies are the most fascinating. We are most attracted to those things that are most out of our reach. हाँ, ऑब्वियस ही बात है ना, ये इसी के बारे में बता रहा है, इसी इसी सेंटेंस के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा है। अब इसमें पहला वर्ड आ रहा है रिट्रेट्स। रिट्रेट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। या फिर उस चीज़ पे दबाव डाल रहे हैं। ओके। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दबाव भी तो डाल रहा है, इसी चीज़ को रिपीट कर रहा है फिर से। ओके। एनल्स का मतलब भी समझ लो यार, एनल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। ओके। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट्स और कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैंने बता दिया, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंस, फर्क। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है ना वो बहुत मोर मोर एफिशिएंट होता है एक 2 स्ट्रोक इंजन से। ठीक है। द 2 स्ट्रोक इंजन हैज बीन फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब फेज्ड आउट का मतलब एक तरीके से खत्म हो जाना, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब क्या ये कोरिलेट्स कर रहा है, अब कोरिलेट्स का मतलब भी समझ लो, कोरिलेट्स का मतलब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब उल्टा, कॉन्ट्रास्ट मतलब अभी बताया था आपको, डिफरेंस बता रहा है, कन्फर्म द फर्स्ट, कन्फर्म कर रहा है फर्स्ट वाले को, बोल रहा है कि हाँ भाई सही बात है ना, कन्फर्म का मतलब एक तरीके से वही आ जाएगा, वो पहली वाली चीज़ को सही साबित कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि यार ये इसी से ही तो रिलेटेड है ना, एक तरह से आपस में क्या बता रहे हैं, रिलेशन ये तो बता रहे हैं, तो ये को रिलेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, बोटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। पहले ये बोला कि जो आपका बोटल्ड वाटर होता है वो सेफ होता है टैप वाटर से। ओके। इन मैनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज, पर बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को नलके का पानी दिया जाता है। अब अगर यार बच्चों को नलके का पानी दिया जाता होगा मतलब वो नलके का पानी भी सेफ होगा। ठीक है। तो यह क्या पहली स्टेटमेंट को अजर्ट कर रहा है, मतलब मान रहा है, नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट को अजर्ट तो नहीं कर रहा है। दूसरा देखो, कंफर्म कर रहा है, नहीं, कंफर्म भी नहीं कर रहा, यार ये डिफरेंस बता रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो। ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट। नेक्स्ट देखो 47th, द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड। ठीक है। द ग्रेट इंडियन बर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ठीक है। अब देखो, एक होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। एक होता है कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके अपोजिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा ये। ठीक है। एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, तीव्रता बता रहा है, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, उसके बारे में ही। नेक्स्ट है आपका 47 ना 48, 48 यार ये हैंग कर गया, मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। ठीक है।
फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर देन इंडिविजुअल गेम्स, मतलब जो ग्राउंड में गेम्स खेली जाती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी, पर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, एक तरीके से उल्टा बोल रहे हैं कि यार पर पूरी दुनिया में ना जो आपका टेनिस है वो ज़्यादा पॉपुलर है हॉकी के कंपैरिजन में, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये रिट्रेट्स कर रहे हैं, रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट तो नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उल्टा बता रहे हैं। नहीं, उल्टा भी नहीं बता रहा क्योंकि ये नहीं बोल रहे कि नहीं भाई लोग फील्ड गेम्स खेल ही नहीं रहे, ठीक है, ये डिफरेंस बता रहे हैं एक तरीके से। आ जाओ 49th पे। 49th क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी, ठीक है। इकोलॉजिकल रिकवरी मतलब जो आपने अपना आसपास का वातावरण है एक तरीके से उसकी रिकवरी करनी है, तो फॉरेस्ट कवर तो भाई चाहिए चाहिए, ठीक है। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, कि अगर हमने शहरीकरण पे ध्यान नहीं दिया ना तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका डिग्रेड हो जाएगा और बेकार हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिलेट कर रहे हैं, तो को रिलेट्स आ जाएगा। आ जाओ 50th, 50 था ना, हाँ 49 के बाद 50 आ जाएगा। कौन सा कलर लूँ, कौन सा नहीं है इसमें, रेड ले लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन एमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, ठीक है। इंडिया हाँ इमिग्रेट कर रही है, मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, इंडिया से लोग दूसरे देश में जा रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा इज अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडियन डायस्पोरा मतलब वो लोग जो इंडिया से कहीं जाके बस गए हैं, ठीक है, वो सक्सेस के एक तरीके से क्या है, मॉडल है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कोरोबोरेट्स दी फर्स्ट, अब कोरोबोरेट्स का मतलब समझो, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, मतलब फर्स्ट, कोरोबोरेट्स की द फर्स्ट का मतलब है कि वो पहले सेंटेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है और पक्का कर रहा है, ठीक है। डिस्प्यूट्स द फर्स्ट नहीं, डिस्प्यूट तो नहीं कर रहा। इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, हाँ ये बोल सकते हो कि इसका ही तो परिणाम है ये, जब लोगों ने इमिग्रेट किया फिर ही तो वो मॉडल ऑफ सक्सेस बने, ये बोल सकते हो। सी हो जाएगा इसका, ठीक है, 50 का सी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, यार ये क्या हो रहा है यार, ये इतना हैंग क्यों करता है, ये हटेगा नहीं क्या, आपको हट गया, थैंक यू भगवान जी। चलो मैं बैटरी चेक कर लूँ एक बार फिर से, कितनी है, 6%, चलो ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जम्बल्ड सेंटेंसेस है, आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जब भी ऐसे सेंटेंस आए आपने क्या करना है, आपने इनके थ्रू सॉल्व करना है, खुद से नहीं लगाना है यहाँ से खुद को हीरो बनने, इनके थ्रू। क्यों देखो पहले, क्यों कौन सा है आपका, द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, पी, एंड द आउटकम्स इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स, फॉर्मेशंस आर, नहीं पी के बाद आर नहीं बन रहा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ूँ क्या, द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशंस आर रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शनल एंड, हाँ नहीं बन रहा यार, है ना, फंक्शनल कमिटी टू डिफाइन द सिनेरियो एंड पैरामीटर्स रिव्यूड फ्रॉम द फील्ड, ऐसा नहीं है कुछ, क्यू पी ईयर्स इन प्रायर फॉर्मेशन और एस, हाँ यही तो बन रहा है, क्यू पी आर एस फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, पी से स्टार्ट करूँ अगर मैं, पी के बाद क्यू, ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसके बाद द वेरियस कैटेगरी, नहीं ये नहीं बन रहा। क्यू से स्टार्ट करूँ, इंक्लूड से तो नहीं होगा स्टार्ट। आर से स्टार्ट करूँ, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ड्रिंकिंग वाटर, हाँ ये ठीक है, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। कितने करे, दो करे ना, 53rd पे हैं हम। फैसिलिटी, कलर चेंज करती हूँ पेन का। आर से देखो, वर नोटिफाइड, नहीं ये नहीं होगा। एस से देखो, सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स facilitate the present and prospective entrepreneurs were notified in with guidelines to, नहीं नहीं ये भी नहीं बन रहा। एस देखो, एस से स्टार्ट करके अगर मैं क्यू के बाद मैं यूनिट्स के बाद में क्या कर दूँ, यूनिट्स वर नोटिफाइड इन 2020 विद गाइडलाइंस टू, हाँ ये हो सकता है आपका ना, जो आपका 53 है उसका सी हो जाएगा। 54 का देखो, आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, पी से स्टार्ट होगा, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड, नहीं फर्स्ट नहीं होगा। एस देखो, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन इक्विप
इक्विप इपिक ये भी नहीं बन रहा। इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन, ये भी नहीं बन रहा। एस देखो, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, ठीक है, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड इक्विप, हाँ ये बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। हट जा भाई, तू हट क्यों नहीं है, ब्लैक ले रही हूँ मैं, ठीक है। देखो एस से अगर स्टार्ट करूंगी, टू गिव इम्पिटस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री, नेशनल क्वेश्चन हैज बीन, ठीक है, प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ, ना नहीं बन रहा। पी से स्टार्ट करूँ, ऑर्गेनाइजिंग नहीं बन रहा। आर से स्टार्ट करूँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजेस ऑफ MSDE हैज़ बीन, फिर क्या हुआ जाएगा, नहीं आर के बाद पी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेला अक्रॉस द नेशंस फॉर प्रोवाइडिंग, हाँ ये सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ 56 पे आ जाओ। 56 क्या बोल रहा है, 56 कौन सा पेन लिया जाए, कौन सा नहीं है यहाँ पे, ग्रीन नहीं है ना। क्यों से अगर स्टार्ट होगा, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेंस डेवलपमेंट, फिर आ जाएगा पी, टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, फिर आ जाएगा एंड, नहीं ये नहीं बन रहा, न्यू इंडिया इज वेयर वीमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल पार्टनर इन कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट, हाँ बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो यार, ये मिटा दूँ क्या, ये हट क्यों नहीं रहा, रुको एक मिनट, हट भी नहीं रहा ना, तो नहीं हट, इरेजर भी काम नहीं कर रहा, और ये खुद ही हैंग कर रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। आ जाओ वापस वापस, वीमेन डेवलपमेंट, यहाँ पहुँचे हम 57 में ना। देखो, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG, ये नहीं होगा, पी से स्टार्ट है कोई, सी है, हटाओ इसको। उज्ज्वला 2.0 वॉज लॉन्च इन 2021, ये हो सकता है। क्यों वाला देखो, क्यों वाला, ये क्यों के बाद अगर एस आए, कनेक्शंस नहीं, ये नहीं होगा, क्यों के बाद एस नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, क्यों के बाद पी आ सकता है, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG, ठीक है, ये ठीक है। क्यू आर कहाँ गया, क्यू पी सॉरी, उसके बाद एस, कनेक्शंस टू एडल्ट, यस डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यार ये हट क्यों नहीं रहा, दिस इज सो इरिटेटिंग। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते, ये हैंग करता है यार बहुत, आई डोंट नो व्हाई डज दिस हैपन टू मी ऑल द टाइम। देखो, process from initial stage of planning, environmental impact assessment is a planning tool to integrate environmental concerns into the development, ठीक है। देखो पहले क्यू से अगर स्टार्ट करोगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, फिर एस करोगे अगर, कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंट, नहीं बन रहा, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, ठीक है, कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, हाँ ये ठीक है, बी हो जाएगा इसका। ये वाला भी देख लो, इसमें कौन सा पेन यूज़ नहीं हुआ, इसमें यूज़ नहीं हुआ, सभी तो होंगे, ग्रीन नहीं हुआ इसमें, ग्रीन लेते हैं। और डैट इससे तो शुरू नहीं होगा, पी वाला है, कोई नहीं है। क्यों देखो, आवर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे, ठीक है, ये पी है आपका। डैट में पुश द व्यूअर्स टू थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ प्रोग्राम रेदर देन एन एडवर्टीजमेंट, यस ए हो जाएगा इसका। देखो नेक्स्ट देखो यार, कहाँ को मैं इसको ऐसा करूँ ना कि, रुको मैं एक थोड़ा वो करती हूँ कोशिश, नहीं हो रहा, आ जाते हैं दोबारा से जूम करके। 60th देखो, 60th ध्यान से देखना। 60th क्या बोल रहा है, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, डोंट वरी। कौन सा लिया जाए, पर्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। engaged in performing visual and literary arts, group of individual and cultural organizations, ठीक है, engaged in performing visual and literary arts, एस के बाद तो पी आएगा,
इसके बाद भी फर्स्ट वाले में ही है। अगर मैं आर से स्टार्ट करूँ, द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यस ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आता है, पहले ध्यान से समझ लेना कि बोल क्या रहा है। एक मिनट दो यार मुझे, मैं ना इसको दोबारा ही करती हूँ, ये इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भी नहीं हटेगा क्या? अब हटा। अब मुझे करना पड़ेगा ये दोबारा से। एक मिनट का समय दो मुझे बस। इंसर्ट एज प्रिंट आउट। हो जाओ। Usually it doesn't take this much time, but abhi I don't know why is it taking so long. So we were at which question? We were at ये हो गया था, we were at 61st है ना, इस क्वेश्चन पे थे हम। Yes, we were here. Give me one more minute, ठीक है, मैं बस एक बार इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ। देखो जब तक देख लेते हैं, चलो क्या बोल रहा है आपको ये, पढ़ो इसको एक बार ध्यान से। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो क्या करना है, पहले चीज़ तो ये कि आपको इसमें बोला क्या है, आपको स्टेटमेंट 1 दे रखी है, ठीक है, और आपको कहा है कि इसके बीच में ना 4 और स्टेटमेंट्स आएंगी और फिर ये 6 स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। तो बताना है कि इसके बाद इनमें से कौन सी आएगी इन चारों में से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है, पी आ सकती है, पी आ सकती है, आर आ सकती है, आर आ सकती है। अब आपको पी और आर में ही कंपैरिजन करना है, जैसे कि द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा फॉर्म्ड बाय द यूनियन नियर कुदाली ऑफ द टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा, ठीक है। अब पी चेक करो, द रिवर इज पेरेनियल इन करेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन्स। ये बात किसकी बात हो रही है, तुंगभद्रा रिवर की बात हो रही है, ठीक है। अब एक बार आर भी चेक कर लो, द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड दिस स्कर्ट्स द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यार ट्रिब्यूटरी की बात हो रही थी ना इसकी, तो हम क्या करेंगे, अब हम इनकी ट्रिब्यूटरी की ही बात करेंगे। इन्होंने कहा कि ये स्ट्रीम्स मिलके क्या करती हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में स्ट्राइक करती हैं। तो मतलब क्या होगा, आर से स्टार्ट होगा तो इसको काट दो, इसको काट दो। अब आर के बाद एस आएगा या क्यू आएगा वो चेक करो। अब आपको एस और क्यू में कंपैरिजन करना है, ठीक है। द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ तुंगभद्रा इज रॉकी, ठीक है। अब आप अपना चेक कर लो, एस और एस हो गया ना, चेक क्यू चेक कर लो। The rain-bearing river was dammed by the rulers of Vijayanagara near Hampi for watering the palaces and gardens of that great city. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम क्या कहोगे, तो हम कहेंगे कि यार हम अभी तो हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, है ना, और अब हम फिर से मेन रिवर पे आ गए, तो हम ट्रिब्यूटरीज पे ही रहेंगे जहाँ पे बोथ दोनों की बात हो रही है। मतलब आर के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे चेक करना है इसको। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ यार, द सेम इशू अगेन। चलो ब्लू ले लिया मैंने इस बार, ठीक है। इन जुलाई 1917 प्रिंस वोव वॉज रिप्लेस्ड बाय अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अलेक्जेंडर केरेंस्काई एज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब जो आपकी टेम्परेरी गवर्नमेंट है उसके हेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अब हम देखेंगे कि इन्हीं की बात किस में हो रही है। पहले आपको यहाँ ऑप्शंस देखने हैं, पी पी क्यू आर, मतलब एस तो आपका हो ही नहीं सकता। पी को चेक करो, हाउ एवर सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल्ड टू सेटिस्फाई द बोल्शेविक्स, हाँ हो सकती है ये भी। एक बार क्यू चेक कर लो, द रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक नॉर अ बॉर्जियस डेमोक्रेसी बट रादर दे वांटेड अ सोवियत ऑफ वर्कर्स सोल्जर्स एंड लेबर्स, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास। अब यार आपको देखना है कि जो हमारे बोल्शेविक्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमने कहा कि इनको रिप्लेस कर दिया गया है ना, तो मतलब उन जो बोल्शेविक्स थे वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसीलिए उनको रिप्लेस किया होगा, ठीक है। तो मतलब इसके बाद तो पी आएगा, तो फिर ये काट दो, ये काट दो।
पी के बाद आपका क्यू है और आर है। अब चेक करो क्यू और आर में से। द रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फॉर अ बोर्जियस, ये वाला था। और आर वाला, व्हेन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रेक आउट द लीडर्स ऑफ द बोल्शेविक्स, लेनिन of the Lenin is the name of the person, was in स्विट्जरलैंड। तो वो बंदा कहाँ पे था उस टाइम पे? आपका स्विट्जरलैंड में था, इसमें ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब पहली चीज तो हमने बोला कि यार वो सेटिस्फाई नहीं थे, बोल्शेविक सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे ना कि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या नहीं चाहते थे, क्यों नहीं वो सेटिस्फाई थे? क्योंकि वो एक रिपब्लिक, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे। तो मतलब पी के बाद क्यू ही आएगा, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। चेक यार बैटरी कितनी रह गई है, 3%। अब तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी चल ही पड़ता ना अगर ये, बट नहीं, it won't work like that anymore. I will have to put it on charge. Just give me 2 minutes, okay? I won't take more than that. चलो लग गया है चार्जिंग पे। अब आ जाते हैं आगे। देखो कहाँ पहुँच गई है ना। द स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रालिंग वन। एंथ्रालिंग वन क्या होता है? मतलब जो अब मतलब काफ़ी एक्साइटिंग बोल सकते हो ना एक तरीके से, मतलब बहुत हमने लोगों को ब्रेवरी के साथ देखा है लड़ते हुए, ठीक है, ये चीज़। चलो अब इसके बाद देखो कौन सी स्टेटमेंट बैठ सकती है। पी एस क्यू पी, मतलब आर तो नहीं है, तो पी चेक करो सबसे पहले। इट हैज़ ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल, ठीक है, जा सकता है भाई। हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि इसमें ड्रामा भी है और वो सब कुछ है, मतलब पी जा सकता है। एस चेक करो। अकाउंट्स ऑफ दिस पीरियड are loaded with tales of loyalty, allegiance, high ideals and peaceful protest, ठीक है। क्यों चेक करो। एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, वर्ड स्टूडेंट्स एनकाउंटर आर फैक्ट्स। देखो यार मुझे इन दोनों को पढ़ के मुझे एक चीज समझ आई कि एस के बाद क्यों आएगा। हमें पहले बोला कि यार इसमें ये सब है, बट उसके बावजूद भी हम बुक्स में ये सब पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक्स के बाद क्यों आएगा? तो स्टार्ट किससे होगा? पी से स्टार्ट होगा फिर। एस के बाद क्यू, इसमें भी है, यहाँ पे से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं हो सकता। एस के बाद क्यू यहाँ से नहीं हो सकता, एस के बाद क्यू यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, ये दो हो सकते हैं। एस के बाद क्यू, उसके बाद एस के बाद क्यू अगर मैं ये देखूँ ना, तो इसके बाद आर। As in epics, heroism was often accompanied by extreme sacrifice. It has all the drama. नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बन रहा। रीजन बीइंग देखो, इसमें ना एपिक्स को एक्सप्लेन किया है और इसमें बताया है कि वो एपिक टेल है, तो पी पहले आना चाहिए था, फिर आर आना चाहिए था, इसीलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब थैंक गॉड हो गया क्लियर। इस पे ये हम, हाँ 64 देखो। Louis XVI of Bourbon family of kings married the Austrian princess Marie Antoinette in 1770, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोर लैंडर्स, नहीं ये नहीं हो सकता। एस एस आर आर, आर आर देखो। इन 1774 लुई 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 20, ये हो सकता है, आर हो सकता है। अब एक बार एस चेक करो। एस कहाँ गया? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, यार वॉर की तो देखो बात ही नहीं हुई अभी तक, तो मतलब एस तो नहीं होगा आपका, ठीक है, होगा तो इन दोनों में से कोई। अब क्यू और एस में से चेक करो। हाँ सेंटेड क्यू देखो, द सेशन वाज प्रेसिडेड बाय अ वॉर एंड, हाँ ये हुआ। आर के बाद क्यू होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ना अभी तक कहीं पे वॉर की बात नहीं हुई, यहाँ पे वॉर की बात हुई। उसके बाद इस ये सेंटेंस आएगा कि वॉर की वजह से क्या हुआ, उनके जो रिसोर्सेज थे वो सारे ड्रेन हो गए थे, मतलब एक तरीके से कम हो गए थे, वो बहते चले जा रहे थे, है ना। तो मतलब आपका क्या बोला हमने, आर के बाद क्यों आना चाहिए, तो ये सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 64 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 65। मॉन्टेस्क्यू वॉज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, ठीक है। पी
एस क्यू आर, मतलब इन चारों में से पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ही वॉन्टेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग, द नोबल्स एंड द थर्ड एस्टेट, ठीक है। इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, he propagated the theory of separating powers into three branches of government. Okay. Mm, to prevent any of the three classes from becoming too powerful based on the checks and balances. फिर एक चीज देखो, इसमें बोला है कि तीनों क्लासेस को, तीनों क्लासेस में से, मतलब किंग्स में से, नोबल्स में से और थर्ड एस्टेट में से कोई एक ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, इसलिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट किया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो इन तीनों के बारे में, इन तीनों में पावर शेयर करना चाहता होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोल सकते हो कि जो ये पी और आर है ना, ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है। पी और आर आपके क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। वो इन तीनों में पावर शेयर करना चाहता था ताकि क्या हो, वो बचा सके कि कोई एक ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। तो मतलब पी और आर साथ में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद, if this was done, he argued, there would be no tyranny and the liberty of the individuals could be safeguarded, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो उन्होंने कहा ना कि अगर जो आपकी पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में बंट जाएगी ना, तो लोगों के क्या होंगे, राइट्स आपके सेफ गार्ड होंगे, ठीक है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो एक तरीके से। तो आप बोल सकते हो कि सबसे पहले तो आपका क्यू ही आएगा, फिर पी आर आपका साथ में आ जाएगा, मतलब सी हो जाएगा बेसिकली इसका वो, ठीक है। वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन से भी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी पी आर साथ में है नहीं, ठीक है। तो भी आपका थर्ड ही आना था। नेक्स्ट देखो, द ग्लेशिएशन has important effects on the landscape beyond the direct modifications created by ice erosion and deposition, ठीक है। उसके बाद ग्लेशिएशन के बारे में देखो और क्या बात हुई है। वन एग्जाम्पल इज दैट, नहीं अभी वन एग्जाम्पल नहीं आएगा। टू वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टांसेस ऑफ सच इफेक्ट्स अकर इन इंग्लैंड, देखो यार पहले पी आर एस आर, मतलब क्यों नहीं हो सकता पहले, है ना। पी देखो, पी तो नहीं होगा, मैंने बोला वन एग्जाम्पल नहीं आएगा, तो मतलब इसको हटा दो। आर आपका हो सकता है। एस की बात करते हैं, ड्यूरिंग ग्लेशिएशन द वैलीज ऑफ सोर एंड ट्रेंट वर ऑक्यूपाइड बाय आइस एडवांसिंग फ्रॉम द नॉर्थ, डेफिनेटली हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से देखना है हमें, एक बार देखो ज़रा। ड्यूरिंग ग्लेशिएशन, पहले आपके पास ग्लेशिएशन की बात करी है, ठीक है, और फिर बोला है कि ग्लेशिएशन के टाइम पे क्या चीज़ होती है ना, ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो मतलब टू वेल occur in England during valleys of Soar and Trent were occupied by ice advancing from the north, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका जो आ सकता है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से होगा आपका कौन सा, जो डी है। क्यों, देखो, ऐसे पहले ग्लेशिएशन के बारे में बता दिया कि भाई क्या हो रहा है आज के टाइम पे उससे। उसके बाद कहा कि हमारे पास दो इंस्टांसेस हैं, मतलब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ के एग्जाम्पल होंगे वो आपकी, इनके एग्जाम्पल होंगे वो, ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो। मतलब आर के बाद एस आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कौन सा, कि जो आपके मिडलैंड्स है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ हो रही है। और दूसरा आपको दे दिया क्या, कि आपके जो ग्लेशिएशन है वो क्या हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली डिसरप्ट हो रहे हैं, ओके। तो मतलब हो सकता है आपका यार डी वाला हो जाएगा आपका, है ना, इसके अकॉर्डिंग तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 67 देखते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ कि सारा आ नहीं रहा, थोड़ा बड़ा है। देखो, द प्राइमरी, इसके लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। द प्राइमरी एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज दैट अकर्ड मेनी मिलियन ईयर्स एगो इज द रॉक्स एंड डिपॉजिट देमसेल्व्स, ठीक है। क्या एविडेंस है हमारे पास कि क्लाइमेट चेंज हुआ, जो आपके रॉक्स हैं और जो डिपॉजिट्स हैं, वो एविडेंस है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें हम, यार डी ऑप्शन आ नहीं रहा ना सामने, अच्छे से और छोटा करना पड़ेगा लगता है। अब आ रहा है, देखो ऑप्शन है हमारे पास पी क्यू एस आर, मतलब कोई भी आ सकता है इनमें से पहले, ठीक है। देखो एविडेंस की बात करनी है हमें क्लाइमेट चेंज के, ठीक है।
Sediments and fossils in the poles tell us great deal about the environment in which they were laid down. ठीक है, मतलब पोल्स में जो आपके सेडिमेंट्स एंड फॉसिल्स हैं वो हमें बहुत कुछ बताते हैं. We must of course bear in mind when interpreting this information that because of the movement of continents, no one latitude of Earth has necessarily gone through such marked climatic vicissitudes. Vicissitudes का मतलब हमने अभी देखा था जो टाइम के साथ चेंजेस होते हैं वो. ठीक है, या देखो इसमें nevertheless वर्ड आया ना एक. even allowing for this factor, one of the most remarkable discoveries about the climate change of the past is that the two poles of the earth have been free of ice for the at least 90% of the known history of planet. ठीक है. ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है. ठीक है, क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है. और अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, हाँ है तो है, बट एक और चीज़ भी लग रही है यार. पहले एक बार लास्ट बार कर लेते हैं. We may find in close proximity to another coal deposits indicating the humid condition of the tropics, red sandstone laid down in deserts, and morainic materials reflecting polar conditions. ठीक है. देखो इसके अकॉर्डिंग ना, ठीक है, रॉक्स एंड डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग तो पी ही आपका फर्स्ट लग रहा है. पी ही आपका फर्स्ट लग रहा है. ठीक है, पी अगर आपका फर्स्ट हो जाएगा, हाँ तो फिर ये आ जाएगा आपका पी क्यू एस आर. ये क्या ऑप्शन है पी से स्टार्ट होने वाला ना. मैं सेकंड पॉइंट सोच रही थी क्या होगा. फर्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन. ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन. आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ 68 पे. अब मैं क्या थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको. थोड़ा सा तो कर सकते हैं ना. देखो, every geological period has been dominated by one particular form of life. As conditions change to those of a new period, different types of organisms emerge into dominance. कि अलग अलग तरह के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ गए है ना, डोमिनेंस में आ गए. मतलब वो पी क्यू आर आर. ठीक है, पी क्यू आर इनमें से हो सकता है, एस नहीं हो सकता आपका. Individual shift rely on opportunity, ecological access, and the development of a new adaptation. ठीक है, characteristically, these shifts are rapid and are followed by a bout of adaptive radiations into the new ecological zone. For example, with the emergence of life on land. ठीक है, उसके बाद within each period. देखो यहाँ बोला जियोलॉजिकल पीरियड. ठीक है, यहाँ बोला विदिन ईच पीरियड. ओके, मतलब हर पीरियड में क्या हुआ वो बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, बट वही बात है ना कि यहाँ पे बात करी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इमर्ज इनटू डोमिनेंस. फिर ऐसा लग रहा है कि जो इंडिविजुअल का शिफ्ट है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. इकोलॉजी उस पर डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है. ठीक है, हालांकि ये जो शिफ्ट है वो कैसे हैं, रैपिड हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ये बोल रहा है वो. ठीक है, उसके बाद शिफ्ट की बात हो रही है, ये हो जाएगा ऑन वंस. मतलब आपका क्यू के बाद तो एस ही आएगा. ठीक है, क्यू और एस आ जाएंगे साथ में. तो देखो ज़रा, क्यू से तो स्टार्ट नहीं हो रहा. ठीक है, क्यू का तो स्टार्ट होना बन ही नहीं रहा. ठीक है, तो क्यू एस ये तो नहीं होगा जब क्यू से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो मतलब ए हो जाएगा आपका, है ना, सिंपल. नेक्स्ट देखो, द सन इज द प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑन अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर. तो सन है आपका वो क्या है, प्राइमरी ट्रांसमीटर है एनर्जी का. ओके, अब देखो पी क्यू एस आर मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. इट्स रेज आर ट्रांसमिटेड इन वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम. ठीक है, when components of the solar spectrum reach the earth. सोलर स्पेक्ट्रम. ठीक है, the amount of energy the earth receives from the other celestial bodies is negligible by comparison. Radiant energy from the sun that strikes the earth is called isolations. ठीक है, इसको देख के पता क्या लग रहा है, सेंटेंस का देख के लग रहा है कि ये पी से स्टार्ट होगा.
क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि जो सन है वो ट्रांसमिट करता है एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उसकी रेज है वो ट्रांसमिट की जाती है वेरियस वेवलेंथ में। तो पी से ये स्टार्ट होगा, ठीक। फिर ए की ऑप्शन है, आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर इंडिकेट्स द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और हीट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। टेम्परेचर इज एन इंडेक्स ऑफ सेंसिबल हीट। तो टेम्परेचर है वो आपका क्या है, एक सेंसिबल हीट का इंडेक्स है, ठीक है यार। टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, पी से स्टार्ट हो सकता है, देख लो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके, अब आ जाओ, ये आ जाता है आपका ग्रामर का पार्ट। कितने तेज हो आप लोग ग्रामर में, ठीक है। देखो, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। मैं साथ साथ रूल बताती चलूंगी। जो नाउन होता है ना उसके लास्ट में ना ये आ जाता है TION, TION, ठीक है। तो मतलब ये नाउन ही है। NY आता है आपके एडवर्ब के एंड में, ध्यान रखना इस चीज़ को। एडवर्ब आता है आपके, सॉरी, एडवर्ब के एंड में आता है NY। तो मतलब नाउन क्वालिफिकेशन और एडवर्ड आपका ये आ जाएगा। तो देख लो, नाउन वन, मतलब ए आपका वन होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और आपका थ्री का टू होना चाहिए, थ्री का टू, ये मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी भी देख लो। बी का आपका कौन सा है, आपका थ्री है, बी का थ्री, मतलब क्वालिफाई आपका क्या है, वर्ब है। हम बोल सकते हैं क्वालिफाई, क्वालिफाइड, ठीक है, तो वर्ब है। तो क्वालिफाइंग क्या आ जाएगा आपका, एडजेक्टिव आ जाएगा। साथ साथ ही साथ वाला भी कर लो, नाउन। मैंने बोला LY एंड में एडवर्ब के होता है, तो ये चला जाएगा यहाँ। मैंने बोला TION नाउन के होता है, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ड्यूपल क्या होता है, ड्यूपल का मतलब एक तरह से होता है डबल, ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स जब साथ में हो, ठीक है। डुप्लीकेट, दिस ग्लास इज डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट क्या हुआ एक तरीके से आपका, डुप्लीकेट एक तरह से एडजेक्टिव हो गया ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो, ए का टू, ए का टू यहाँ पे है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपको सी का वन, चेक करो ये, इसका भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका भी, है ना। 74 है आपका, 74 का भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 72 देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, बस सोचना है ना कि किसके एंड में क्या आ सकता है। ध्यान से सुनो, एरर, ठीक है, गलती। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि यार आपका एरर है, फिर कहीं कहीं भी आपने देखा होगा जब आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, वहाँ पे भी आ जाता है एरर, ठीक है, गलती है। तो जो आपका एरर है, ठीक है, एरर को आप बोल सकते हो कि यार ये एक तरीके से क्या है आपका, एक तरीके से आपका नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन आ जाएगा आपका। ये सुना होगा, टू अर इज ह्यूमन। हाँ, जो गलतियाँ करता है वो इंसान होता है ना, तो ये वर्ब आ जाएगा। चेक करो, ए का वन, ए का वन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी का थ्री, बी का थ्री, सी आ जाएगा इसका भी, ठीक है। 72 का भी आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी भी चेक कर लो। एडवर्ब, अब हर में एडवर्ब के एंड में आपको क्या, LY तो मिलेगा नहीं, मिल रहा है यार मिल रहा है, ये भी आपका एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव आपका ये आ जाएगा, एरोनियस। साथ साथ ये भी कर ही लेते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम। ये देखो, नाउन कौन सा होगा इसमें से, केयरफुली, LY, यार केयरफुली क्या आ जाएगा आपका, एडवर्ब आ जाएगा। बी केयरफुल, केयरफुल रहो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ क्या आप, थिंक क्या होता है, थिंक, थॉट, थॉट कर देते हो तो वर्ब आ जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल, केयरफुल रहो, ठीक है। केयर, ही केयर्स मी, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, ही केयर फॉर मी, ऐसे करके, है ना, ये चीज़ें बोल देते हैं। आपको क्या करना है, जब आपको दो में शॉर्ट ही है ना, जैसे मुझे पता है कि यार वर्ब थिंक होगा, ठीक है, तो मेरे को B1 देखो, B1 सिर्फ एक में है, मैं कर सकती हूँ सिंपली, ठीक है। तो आपका केयर आपका क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। और आपका केयरफुल क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, ओके। ये भी साथ साथ ही देख लो, नाउन कौन सा होगा इसमें से, एमिनेंट, एक्सोडियस, आउटवर्ड, एग्जिट। एग्जिट यहाँ से है ना, मतलब यहाँ से आप बाहर को जा सकते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, कहीं भी लिखा हुआ होता है, तो देख लो, चेक करो। नाउन आ जाएगा आपका एक्सोडियस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वर्ब की बात करूँ आपकी, तो आपकी वर्ब आ जाएगी आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब आ जाएगा आपका, उम, 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 उम,
हाँ, एडवर्ब आ जाएगा आपका एग्जिट और इमिनेंट आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। ओके, एक सेकंड का टाइम देना मुझे। कौन 74 है ना, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ उसको। 74, अरे यार, have I done something wrong? ठीक है, चलो। इसमें थोड़े ना वर्ड्स थोड़े ऐसे आ रहे हैं, मतलब जो वर्ड मीनिंग पता नहीं होंगे तो मैं बता देती हूँ। इमिनेंट का मतलब होता है निकलने वाला, ठीक है, निकलने वाला। और बात करें अगर हम एक्सोडस के, एक्सोडस का मतलब होता है एक मास डिपार्चर, मतलब बहुत संख्या में जब लोग एक जगह को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। आउटवर्ड और एग्जिट का मतलब हमें पता है। नेक्स्ट देखो, नाउन कौन सा होगा इसमें, एल वाई है यार, एडवर्ब होगा, है ना। उसके बाद स्पेक्टेटर क्या होता है, जो देख रहा होता है, देखने वाले इंसान को आप क्या बोलते हो, स्पेक्टेटर। पहले एक चीज़ देखो, क्या हम सिर्फ एक से कर सकते हैं, C1 नहीं कर सकते हैं ना, मतलब आपको ऑप्शन हो सकता है या तो बी या फिर डी, ठीक है। स्पेक्टेट होता है देखना, ठीक है, तो मतलब ये तो आपका वर्ब आ जाएगा। अब देखो, क्या हम B4, यार B4 में ऑप्शन ही नहीं है ना, स्पेक्टेट है, हाँ है, दोनों में B4 है। ओके, एडवर्ब देख लो, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, और होता है आपका एक एडवर्ब स्पेक्टोरियल, स्पेक्टोरियल। अब देख लो, एडजेक्टिव कौन सा होगा आपका और एडवर्ब कौन सा होगा। स्पेक्टेटर मतलब जो देख रहा है, देख रहा है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्टेटर, मतलब जो देखने वाला है। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूँ, ये इसमें आप पता क्या कर सकते हो, एक चीज़, हाँ, जो देखने वाले को तो आप नाउन ही बोलोगे ना यार, जो बंदा देख रहा है, स्पेक्टेटर बोलोगे, इसमें इतना क्या सोचना था, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। डी आ जाएगा इसका। उसके बाद अगर इसमें बात करूँ मैं, तो कॉजिटेशन, पेंसिवली, इन सब का मतलब एक तरह से सोच विचार करना ही होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है, सोच विचार करना एक तरीके से। ओके, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत है नहीं। है कौन सा, ये 79 है ना, हाँ, तो सबका मतलब यही है, सोच में रहना है। अब देखो ध्यान से सुनो, कॉजिटेशन मैंने कहा यार नाउन होएगा, लास्ट में आई ओ एन है, तो ये तो नाउन चला गया। पेंसिवली, पेंसिवली मतलब वही डीप थॉट में हो रहा है ना। एल वाई है, एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव, कॉजिटेट या फिर कॉजिटेटिव, वो ध्यान रखो, कॉजिटेट क्या होगा आपका, वर्ब होगा, कॉजिटेटिव आपका एडजेक्टिव होगा। देख लो, नाउन वन, वन ये हो जाएगा, B3 ये हो जाएगा, ठीक है। 79 का आ जाएगा आपका सी। इससे पहले कुछ और तो नहीं था ना, नहीं तो ठीक है। आ जाओ 77 पे, नाउन कौन सा होगा, ऑडिटरी, हियर, हियर मतलब सुनना, हाक, हाक का मतलब क्या होता है, सुनना ही होता है, ठीक है, हक। हियरिंग, हियरिंग आपका नाउन भी हो सकता है और आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि हाक, हक, आई वॉन्ट टू कम इन साइड, आई वॉन्ट टू कम इन साइड, ठीक है, तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा। देख लो, 3 के बेस पे कर सकते हो, नहीं कर सकते, एक और पता करना पड़ेगा। हियर का मतलब होता है सुनना ना, वर्ब हो सकता है ये। अगर मैं बात करूँ आपके एडजेक्टिव की, तो ऑडिटरी, ऑडिटरी आपका एडजेक्टिव हो सकता है, हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, ऑडिटरी आपका एडजेक्टिव है इसमें। अब देख लो, D1 इसमें है, और C3 इसमें है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। साथ साथ 80th भी कर लो, नाउन जिसके एंड में आई ओ एन होगा, मतलब इंट्यूशन, वर्ब इंट्यूट, इंट्यूटिवली एडवर्ब, इंट्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये खुद आंसर चेक कर लेना कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, मैं बता रही हूँ आगे। नाउन, नो क्या होता है, वर्ब होता है, आई नो यू, है ना। नोइंगली एडवर्ब हो जाएगा, नॉलेज नाउन हो जाएगा, और नोइंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इजी था, आ जाओ। अब इसमें बताना है आपको क्या, जैसे फर्स्ट है, हिज हैप्पीनेस वाज ऑब्वियस, हैप्पीनेस क्या होती है, हिज हैप्पीनेस वाज ऑब्वियस, नाउन है यार एक, ठीक है। नाउन का पता कैसे करोगे, देखो ये इसके साथ प्रोनाउन लगा है,
ठीक है। नहीं यार, इसको देखो, जो हिज होता है ना, ये प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, हाँ मतलब प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जब इसके साथ नाउन लगा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा होगा। ओके, उसके बाद आ जाओ, आपसे पूछा है हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस होगा आपका, हैप्पीनेस मतलब जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो चीज़ें क्या होती है, वो होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैप्पीनेस हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई वंडर इफ एट टाइम्स इट रेन्स टू गिव अस सम रिस्पाइट फ्रॉम द डल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। आई वंडर, वंडर क्या होता है, वंडर आपकी वर्ब होती है। ठीक है, यहाँ देख लो, आई मस्ट डैश आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड। आई मस्ट देयरफॉर, ठीक है, डैश इलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब जब आप चीज़ों में डाउटफुल होते हो ना। इसमें आ जाएगा आपका इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सर्टेनिटी, सर्टेनली मतलब पक्का ही है ना, ऐसा। उसके बाद आगे देखो, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय से वो क्या एक्सपेक्ट करता है। एम्प्लॉय आपका नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। अब जो आपका एवरी होता है, नीदर होता है, ठीक है, ईच होता है, ये सब क्या होते हैं आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमरल एडजेक्टिव। द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस। द राइटियस मतलब राइट पीपल, जिसके आगे द लगा होगा, मैं बोलूँ द पुअर मतलब पुअर पीपल, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो साथ साथ, आई शैल कंसीडर डैश द नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्क्यूलेटेड बाय द फिलोसफर। ठीक है, आई शैल कंसीडर इन पर्टिकुलर द नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ इन पर्टिकुलर आ जाएगा। डैश इशू ऑफ रिलीजियस प्लूरैलिटी, समवट तो नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। एवरी, हर दिन बारिश होती है आपकी। ठीक है, तो जो आपका एवरी है वो क्या हो सकता है, देखो यार, एवरी आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और एवरी आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है इसके साथ वाला वर्ड कौन है। जिसके साथ वाला वर्ड नाउन है तो नाउन प्रोनाउन तो साथ में आएंगे नहीं, तो मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है, डैश वी कैन टेक रिकॉर्ड्स टू वट आई कॉल एन आर्गूमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। फाइनली, है ना, कि अब हम एक क्या कर सकते हैं, एक रिकोर्स मतलब थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी लाइफ से। आ जाओ 91st पे, लॉस एंड लूज। लॉस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खो देना। ठीक है, मतलब ये एक वर्ब है। और लूज मतलब कोई चीज़ ढीला होना, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। तो लॉस इज अ वर्ब मीनिंग मिसप्लेस। ठीक है, मतलब कोई चीज़ खो देना। एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल, मतलब हाँ जो ढीला हो। सही है ये। नेक्स्ट देखो, एनीवे, एनीवे, ठीक है, एनीवे इज एन एडवर्ब, नहीं, एनीवे इज अ फ्रेज। एनीवे इज एन एडवर्ब, देखो होता तो आपका जो एनीवे है ना, वो आपका एक एडवर्ब ही होता है। ठीक है, बट इसका मतलब होता है रिगार्डलेस, ये नहीं होता इसका जो उन्होंने लिखा है। तो एनीवे इज एन एडवर्ब जिसका मतलब होता है रिगार्डलेस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना कि एनीवे, हम ये कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को छोड़ो यार, इसके पीछे इतना क्यों पड़े हो। और एनीवे एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एनी मैनर और मेथड। ठीक है, 92 हो गया। 93, अल्यूजन, इल्यूजन। ठीक है, दो चीज़ें रहती है, एक रहता है अल्यूजन, एक रहता है इल्यूजन। तो अल्यूजन क्या होता है, अल्यूजन एक आपका नाउन होता है। ठीक है, अल्यूजन क्या होता है, एक नाउन होता है दैट इज एन इम्प्लाइड रेफरेंस टू समथिंग। ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स आइडिया। हम बोलते हैं कि यार तेरे को भुलेखा पड़ गया है, तो वो क्या होता है आपका इल्यूजन ही होता है। नेक्स्ट देखो, अप्रेज, अप्राइज, एक मिनट। अप्रेज और अप्राइज क्या डिफरेंस है। जो आपका अप्रेज है एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है एग्जामाइन एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, मतलब जांच पड़ताल करना और फिर उस चीज़ के बारे में अपना कोई मत बनाना। अप्राइज की बात करूँ अगर मैं, तो अप्राइज क्या होती है, एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। ओके, मतलब बी विल बी द करेक्ट।
उसके बाद आ जाता है आपका क्लाइमेक्टिक और क्लाइमेट। ठीक है, देखो यार जो क्लाइमेक्टिक है ना, ये किससे निकला है? ये निकला है क्लाइमैक्स से। और क्लाइमेटिक किससे निकला है? क्लाइमेट से। ठीक है, क्लाइमेक्स मतलब किस चीज़ का एंड होना, ठीक है, एंडिंग किसी चीज़ की। और क्लाइमेट आपका मतलब जो मौसम से रिलेटेड हो। ठीक है, देख लो दोनों आपके एडजेक्टिव ही होंगे, पहली बात तो इतना क्लियर कर दूं मैं। तो ये एडवर्ब वाला नहीं होगा, नहीं, इसमें मीनिंग ही गलत बोल दिया है, इसमें वर्ब बोल दिया है, इसमें एडजेक्टिव। क्लाइमेक्टिक का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट का मोमेंट। और क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है? किसी जगह का क्लाइमेट। अब ये देख लो इसका यूज़ कहाँ पे सही तरीके से हुआ है। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस एक नाउन है, ठीक है, और आपका ADVISE ये आपका एक वर्ब है। ठीक है, ये एक नाउन है तो नाउन की तरह ही यूज होगा। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू टेक अ ब्रेक, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो गया, मतलब ये गलत है। तो डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह, ये सही है। इलिसिट, इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है जो जो चीज़ कानून के अकॉर्डिंग ना हो, मतलब गैर कानूनी एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या होती है आपकी, इलिसिट भी क्या होती है, एक तरीके से आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन, नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। मतलब पुलिस यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है, वो दूसरा वाला इलिसिट होता है। ठीक है, वो होता है आपका एलिसिट। इलिसिट ट्रेडिंग इन लिकर बिकेम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन। इलिसिट ट्रेडिंग इन लिकर मतलब एक गलत तरीके से इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है ये। इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना, जगाना, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से वर्ब हो जाएगी। ही हैज़ अ डीप इंसाइट, नहीं ये नहीं हो जाएगा। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इंसाइटेड, जो स्पीकर की शब्द थे उसने क्या करा, कैसी फीलिंग्स को जगा दिया? गुस्से वाली, दुख वाली। ठीक है, दो रह गए ऊपर, वो देख लेते हैं। एक होता है इफेक्ट और एक होता है आपके पास अफेक्ट। इफेक्ट हमेशा वर्ब होता है, इफेक्ट आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है, मतलब इस वाले इफेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से नतीजा, और इसका होता है प्रभाव। ठीक है, द वेदर कंडीशंस बिगेन टू इफेक्ट हिज हेल्थ, तो यहाँ पे तो अफेक्ट आएगा ना यार, वेदर की कंडीशन उसकी हेल्थ पे प्रभाव डाल रही है। ठीक है, ये गलत हो गया, पर मैं पेन का कलर चेंज कर, वेट। द क्लाइमेट कंडीशंस विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लानिटरी लाइफ। जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके क्या होंगे? लॉन्ग टर्म प्रभाव होंगे, लॉन्ग टर्म नतीजे होंगे, नतीजे भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ब्रेक। ब्रेक कौन सी ब्रेक है? ये ब्रेक लगाने वाली है ना, जैसे आप गाड़ी बाइक में ब्रेक लगाते हो, वो वाली ब्रेक है ये। एक मिनट में इसको हटाती हूँ। फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस कॉज्ड द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो, नहीं, यहाँ पे कौन सा ब्रेक यूज कर दिया इन्होंने? टूटने वाला ब्रेक, तो ये नहीं होगा। द रैपिड स्वेलिंग वाटर कॉज द डैम वॉल्स ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक टूटने वाला, डैम टूटने वाला। ठीक है, द ड्राइवर ब्रेक, हाँ ये ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। चलो आगे आ जाते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल इसके एग्जाम में। अब है आपके पास वर्ड मीनिंग, इससे पता चलता है कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला आ जाता है आपके पास एनसीयू। एनसीयू का मतलब क्या होता है? एनसीयू का मतलब होता है, मतलब किसी का रिजल्ट होना, है ना, किसी का परिणाम। तो इसका आ जाएगा फॉर टू हैपन एज अ रिजल्ट। मोरास, मोरास का मतलब मोरास घास, ऐसे याद रखो ना, घास मतलब ग्राउंड एक तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका मडी ग्राउंड। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इम्ब्रोग्लियो का मतलब हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट। इसमें टी साइलेंट होता है, ठीक है, पोपरी प्रोनाउंस करते हैं इसको। इसका मतलब आ जाएगा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट देखो, अब भाई तू भी साथ साथ चलेगा क्या? कोई तो साथ छोड़ो। चलो यार मैं इसको कलर चेंज करती हूँ पेन का। नेक्स्ट है आपके पास मेलवर्सेशन। मेलवर्सेशन का क्या मतलब आ जाएगा? मतलब एक नाम से पता चल रहा है ना, माल बिहेवियर कैसा होता है, गंदा बिहेवियर, करप्ट बिहेवियर, है ना। तो इसका फोर आ जाएगा। कनंड्रम का मतलब क्या होता है? कॉनंड्रम का मतलब आ जाएगा आपका एक कंफ्यूजिंग सी प्रॉब्लम। ठीक है, इनसेसेंट,
इन से सेंट में लास्ट में एंट आ रहा है, मतलब आपकी चींटियाँ। चींटियाँ कैसी होती है आपकी, नॉन स्टॉप काम करती रहती है ना, तो मतलब कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। फिर एक ये वर्ड आ जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी गलत हो सकती है ना। इसका मतलब होता है आपका एक्सट्रैक्टिंग मनी इन फॉर्म ऑफ टैक्सिंग। ठीक है, मतलब टैक्स के फॉर्म में किसी से पैसा लेना। आ जाओ नेक्स्ट 103 पे। क्या तो मैं करूँ इसका यार, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा लगता है। अभी ये ना रब करने पे कौन सा हटेगा, नहीं हटेगा क्योंकि ये करता है, ओह खुद ही हट गया। ये हैंग करता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्यून। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डाउट्स को बताना। ठीक है, सेकंड स्प्यू। स्प्यू वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका मतलब एक फोर्सफुल तरीके से बाहर निकलना। ठीक है, तो मतलब थर्ड फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुल वे। हैरंग, हैरंग का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव लेक्चरिंग। गिब्रिश, गिब्रिश का मतलब होता है मीनिंगलेस वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फर्स्ट वर्ड है आपके पास, इस वर्ड का मीनिंग होता है आपका वार्निंग। ठीक है, एम्बल। एम्बल का मीनिंग क्या होता है, एम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। ठीक है, एकोलाइट। एकोलाइट तो पता होगा यार, एकोलाइट का मतलब क्या होता है आपका आर्डेंट फॉलोअर्स। और आर्किक का मतलब होता है ओल्ड फैशन। ठीक है, यहाँ पे खुद देख लेना कि कौन सा वाला है, मैंने आपको मिला के दे दिए। नेक्स्ट देखो। ये वर्ड सुना होगा आपने है ना, कोकोनट के अंदर के पार्ट को बोलते हैं कोकोनट कर्नल, मतलब सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड। ठीक है, जिंक्स क्या होता है, जो बैड लक होता है, बैड लक आता है जिसकी वजह से। ठीक है, सोलेस क्या होता है, समथिंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट, शांति एक तरीके से है ना। और ब्रूक का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी नदी, स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 106 पे। फीट, फेट, फेदम, फॉक्स पास। फॉक्स पास एक नॉर्मल वर्ड है, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, जर्नल वर्ड। फॉक्स पास का मतलब क्या होता है, फॉपा बोलते हैं इसको वैसे, फॉपा। फॉपा का मतलब होता है एक एम्बैरेसिंग मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फेदम। फेदम का यूज़ होता है वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए। फेट, द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सनस कंट्रोल। हाँ, वो आपका फेट आ जाएगा। हम क्या बोलते हैं, फेट क्या होता है, फेट आपकी किस्मत होती है ना, तो ऐसी चीज़ें जो बंदे के कंट्रोल में नहीं है। फीट का मतलब हो जाएगा एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका सेमिटिक। सेमिनरी, सेंड ऑफ, सेमलीस। ठीक है, अगर हम, एक मिनट दो यार, एक मिनट बस। आ जाओ। अगर हम सेमेटिक की बात करें ना, तो सेमेटिक का मतलब होता है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दैट इंक्लूड्स हैब्रू। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेमिनरी। सेमिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, सेमिनरी का मतलब होता है आपका ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट, जहाँ पे आपके पुजारी वगैरह होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं मतलब एक तरीके से। ठीक है, सेंड ऑफ का मतलब विश गुड लक टू पर्सन लिविंग, जो पर्सन जा रहा है उसको गुड लक के साथ भेजना। सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ अपीयरेंस, एक आपका इसी का ही बिल्कुल सिनोनिम आ जाता है रिजेंबल्स, ये भी यही होता है ना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ 108। हैच। हैच का मतलब क्या होता है, हैच, हॉटी, ग्रफ, ग्रूलिंग। ग्रफ तो सुना होगा, या ग्रफ भी नहीं सुना। ग्रफ क्या होता है, मतलब आप एक तरीके से याद करने के लिए रख सकते हो कि किसी का रफ बिहेवियर। ठीक है, किसी का रफ बिहेवियर, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रफ। तो आप ग्रफ को याद रखोगे किससे, रफ से, तो ये आ जाएगा रफ एंड लो इन पिच। ठीक है, अगर हम हैच की बात करें तो आपका हैच क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है ना, जैसे आपका एरोप्लेन, उसके दरवाजे को बोलते हैं हैच। ठीक है, ग्रूलिंग की बात करें अगर हम, कि ग्रूलिंग क्या होता है, जो क्या हो,
थकावट वाला हो और डिमांडिंग हो। बाकी हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट बिहेवियर। नेक्स्ट आ जाता है 109। ठीक है, 109 की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटरपेट, एक्सट्रॉल। एक्सट्रॉल सुना होगा। एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी भी आई थिंक सुना होगा। एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है एक फारदेस्ट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रॉल की, तो एक्सट्रॉल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, बात करें एक्सटरपेट का तो मतलब रिमूव, रिमूव या डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, और एक्सपंज का हो जाएगा आपका रिमूव कम्प्लीटली। ठीक है, इससे इसको ऐसे याद रख लेना कि जो स्पंज होता है ना, स्पंज बर्तन धोने वाला, उससे हम सारे दाग रिमूव कर देते हैं ना, तो फिर एक्सपंज, स्पंज। ओके, आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये कब हटेगा। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है? डेवियस, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट तो पता होगा यार। डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डेट्रीमेंट का मतलब बोल सकते हो कि हार्म करना ना। देख लो फिर, डेट्रीमेंट हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड। ठीक है, डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से अंडर हैंड टैक्टिक्स, मतलब चालाकियों को यूज़ करने में जो बंदा तेज हो। ठीक है, डेवोल्यूशन और डिट्रैक्ट। डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है? मतलब आपकी ग्रोथ होना। ठीक है, और डेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? जब आप पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, डिट्रैक्ट का मतलब कॉजिंग समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, डिट्रैक्ट। बस 10 क्वेश्चन रह गए अपने, फिर हो गया। बस ये हटे यार साइड से, दिस इज सो इरिटेटिंग। क्यों नहीं हट रहा है? तो मैं कोई चेंज करके देखती हूँ, फिर भी कहाँ हट रहा है। हट जाना प्लीज़। चलो कोई बात नहीं। देखो, अब जब भी ये क्या है आपका, क्लोज है, ये क्लोज टेस्ट है ये आपका। ठीक है, जब भी आपके पास क्लोज टेस्ट हो तो आपको क्या करना है? पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज, रिकग्नाइजिंग, बीन रिकग्नाइज्ड। इट इज़ इंक्रीजिंगली, क्या लग रहा है आपको, क्या आ सकता है इसके साथ? कि ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ रहा है। इंक्रीजिंगली डैश दैट लर्निंग लेवल्स विद इन मैनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल। मतलब इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि अलग अलग देशों में लर्निंग का लेवल है वो कैसा है? अनइक्वल है। दिस डैश बी हैपनिंग बिकॉज, दिस मे बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ institutional features of school system such as early streaming, regional diversity, dash expenditure or political engagement. Regional diversity, on expenditure, in expenditure, for expenditure। ठीक है, इनमें से देखना है हमें कि इनमें से कौन सा आ सकता है आपका। डाइवर्सिटी इन ही होगा यार, है ना, इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अगर हम देखो, एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स डैश एक्सेस टू एजुकेशन, सबको अनइक्वल एक्सेस मिल रहा है एजुकेशन का। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन and non-equitable access to different types of providers. Among the developed countries, those with more equal learning outcomes also have average learning outcomes. ठीक है, dash that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality, जो हमें सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या कर रहे हैं? जो हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट तरीके से एजुकेशन सिस्टम में घुसोगे, ठीक है, इंटरवीन करोगे, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो डैट आउटकम्स हैव सजेस्टेड, हमें सजेस्ट किया है उन्होंने। ठीक है, हैव आएगा यहाँ पे, हैव सजेस्टेड, both have suggested that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality and quality of education. Economic inequality is associated with the distribution of dash skills among, distribution of numeracy skills, जो नंबर से रिलेटेड हो, है ना,
among adults, although the direction of causation is unclear. Arguably, dash society will ever reach, no society will ever reach total equality in the learning outcomes of every individual. Dash is learning outcomes may depend on individual. डिफरेंसेस, जो फ़र्क आ रहा है ना इंडिविजुअल की लर्निंग में, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस वो इंडिविजुअल की एबिलिटी पे डिपेंड करता है और उसकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस CDS 2025 पेपर इंग्लिश का। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।